करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC A AC AB तथा AB बराबर C। तो ये ABC एक क्या है? त्रिभुज है। ये A, ये B और ये C। तो BC मान लेंगे, A ले लेंगे, AC कितना B, AB ले लेंगे C। तो त्रिभुज में जो है तीन भुजा दिया रहेगा, यानी A का मान, B का मान और C का मान। त्रिभुज की तीन भुजा दिया रहेगा। तो A का मान, ये BC का क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। AC को क्या कहेंगे? B। AB को C बोलेंगे। तो इसमें क्या है? त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी AB जोड़ BC जोड़ AC, तीनों को जोड़कर, तो यानी A प्लस B प्लस C। तो त्रिभुज की परिमिति फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C। और उसी में त्रिभुज की अर्ध परिमिति बोलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ परिमिति बोला गया है तो क्या लिखे? A प्लस B प्लस C। और त्रिभुज की अर्ध परिमिति कहेगा तो क्या करेंगे? उसका आधा कर देंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C अब बट्टा में 2 कर देंगे। तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होता है? A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। और त्रिभुज की परिमिति बोलेगा तो A प्लस B प्लस C। और त्रिभुज की अर्ध परिमिति बोलेगा तो A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। इसको क्या चीज से लिखेंगे? यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति को क्या चीज से लिखेंगे? S से लिखेंगे। तो उसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र, तो क्या होता? फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा या तो हीरोन का सूत्र। तो क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब त्रिभुज की तीनों भुजा दिया रहेगा, यानी A का मान दिया रहेगा, B का मान दिया रहेगा, C का मान दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो उसी पर आधारित सवाल है। A का मान कितना दिया है? 12 सेमी। B का मान 6 सेमी। C का मान 10 सेमी। तो क्या पूछा गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लें। ये A, ये B और ये C। A का मान कितना है? 12 सेमी। तो यानी A के सामने वाला क्या होता है? A होता है। तो यानी A का मान 12 सेमी। B के सामने वाला B का मान, तो B का मान कितना है? 6 सेमी। ये A का मान होगा। ये क्या चीज का मान होगा? C का मान। तो C का मान कितना दिया है सवाल में? 10 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? उसका S निकाल लेंगे। S मतलब अर्ध परिमिति निकालेंगे, यानी अर्ध परिमाप। तो S का फॉर्मूला क्या था? यानी अर्ध परिमाप का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। S का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। S यानी अर्ध परिमिति। तो A का मान कितना है? 12 प्लस B का मान कितना है? 6। C का मान कितना है? 10 बट्टा में 2। अब ये क्या करेंगे? ये तीनों को जोड़ देंगे। 12 6 18 और 10 कितना हो गया? 28। तीनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 12 को और 6 को और 10 को, तो कितना मिल जाएगा? 28। अब बट्टा में क्या है? 2। अब 2 से कैंसिल करेंगे। 2 एका 2, 2 चौका 8। यानी यहां से हमको क्या मिल गया? S का मान। तो S का मान कितना मिला? 14 सेमी। तो S का मान कितना आ गया? 14 सेमी। अब हमसे क्या पूछा गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस का मान कितना है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू एस का मान यहाँ 14, अब माइनस ए का मान कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर एस का मान कितना है 14, 14, अब माइनस बी का मान कितना दिया है 6 इंटू एस का मान कितना 14, अब माइनस सी का मान कितना 10, तो लिखेंगे 10, रूट अंडर ये वाला 14 लिख देंगे, अब गुना ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा गुना होगा, 14 में से 12 चला जाएगा कितना बचेगा 2, 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 8, गुना के रूप में होगा, ब्रैकेट हटेगा तो। फिर यहाँ गुना 14 में से 10 गया तो कितना बचा 4। अब क्या करेंगे इस सभी का फैक्टर निकाल लें, 14 का खंड कितना होगा 2 सत्ते 14 होगा, 14 का कितना होगा 2 गुने 7 यानी 2 सत्ते 14, ये 2 है तो 2 उसी तरह रहने देंगे। 8 का कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना 2 होगा 3 2 होगा, यहाँ देखिए 2 सत्ते 14, ये वाला हो गया, ये वाला 2, अब 8 का करेंगे तो कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद क्या करेंगे ये 4 का करेंगे तो क्या होता है 2 गुने 2, है ना, तो 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे इसमें जोड़ा वाले को बाहर निकालेंगे, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, कितना जोड़ा एक जोड़ा है तो एक बाहर निकाल देंगे, फिर ये दोनों 2 का एक जोड़ा निकलेगा तो एक बाहर, डबल का एक बाहर निकल, फिर ये दोनों का निकल गया जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकाल। अब ये 2 और ये 7 का जोड़ा नहीं मिला है तो इसको क्या करेंगे रूट में रखेंगे, रूट अंडर 7 गुने 2, अब इसी को गुना कर देंगे आंसर, 2 को 2 से गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रूट अंडर 7 को 2 से गुना 7 दूनी 14 सेमी स्क्वायर, यही आंसर। उसके बाद क्या है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। तो पहले क्या कर लेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे, ये ए ये बी और ये सी, इसमें क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेमी हो 10 सेमी, तो यानी सभी भुजा क्या होगा 10 सेमी होगा, तो यानी ये ए का मान भी 10 सेमी होगा, यहाँ बी का मान भी क्या होगा 10 सेमी होगा, सी का मान भी कितना होगा 10 सेमी। अब हमसे क्या पूछा गया, हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकालते हैं हम एस निकालते हैं, तो एस बराबर क्या होता है, यानी एस मतलब अर्ध परिमिति, तो एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, तो एस बराबर ए का मान कितना है 10, बी का मान भी कितना है 10, सी का मान भी कितना है 10 बट्टा में 2, तो यहाँ एस बराबर तीनों को जोड़ेंगे 10 10 10 कितना हो जाएगा 30 बट्टा में 2, अब 30 को 2 से भागा देंगे कितना मतलब 2 का 2 एक बचा 2 पंचे 10, यानी इससे क्या मिल गया हमको एस का मान, तो एस का मान कितना आ गया 15 सेमी, एस का मान कितना आया 15 सेमी। हमसे क्या पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल,
तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, एस इंटू एस माइनस ए, रूट अंडर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या करेंगे, एस का मान और ए बी सी का मान बैठा देंगे इस पर। एस का मान कितना निकाले, 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू एस माइनस ए, तो एस का मान कितना है, 15 है। अब माइनस ए का मान कितना है, 10 है, ए का मान भी 10 है, इंटू एस का मान फिर कितना है, 15। अब बी का मान कितना है, ये भी बी का मान भी 10 ही है, इंटू एस का मान 15, अब माइनस सी का मान कितना है, 10 ही है, रूट अंडर 15, आई ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5, 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5, 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5। अब ये 15 का 2 फैक्टर कर लेंगे, तो 15 का कौन कौन होगा, 3 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 होगा। इसको 15 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुने 5। अब ये 3 को 5 है, उसको उसी तरह लिख देंगे, 5 गुने 5 गुने 5। अब क्या करेंगे, इस सभी का जोड़ा बाहर कर लेंगे, डबल 5 का कितना 5 बाहर, 1 5 बाहर, फिर डबल 5 का कितना 5 बाहर, 1 5, इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में रहेगा, रूट अंडर टी। अब क्या करें, इन दोनों को गुना कर देंगे, आंसर 5 को 5 से गुना, 5 25 रूट अंडर टी, सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। तो इसमें ए बी सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब यानी ऊंचाई। ये कब यूज करना है, जब एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, यानी त्रिभुज एबीसी में जो है कोण, कोई भी कोण एक का मान कितना डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीसी, बीसी अगुने शीर्ष लंब कौन होगा, ए बी का मान हो जाएगा यानी ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार का मान बीसी होगा और ऊंचाई यानी शीर्ष लंब यानी ए बी। तो एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 गुने बीसी गुने ए बी। अब इस पर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, यहाँ क्या बोला गया, समकोण बोला गया, बनाने वाली भुजाएं कितना मीटर है, 10 मीटर और 12 मीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या कर लेंगे, इसको समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक फिगर, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम बी, इसका सी। इसमें क्या बोला है, समकोण त्रिभुज, तो कोई भी कोण, एक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कोण बी का मान लिया है, क्या मान लेंगे इसको, 90। समकोण बोला है तो सब, इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली, तो समकोण बना रहा है, उसकी भुजा कितनी मीटर है, 10 मीटर और 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, एक हो जाएगा 12 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज है तो कौन फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब का दूसरा नाम क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो 1/2, इसमें आधार कौन है, बी सी वाला, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, और शीर्ष लंब कौन है, ए बी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे,
ए बी। अब क्या करेंगे, ये सभी मान को बैठा देंगे इसमें, ए बी का, बी सी का मान और ए बी का मान। तो 1/2 गुने बी सी का मान कितना है 10 मीटर, तो 10 लिखेंगे। ए बी कितना दिया है 12, तो 12 लिखेंगे। अब 2 से दोनों में से कोई एक को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 पंचे 10, 5 को 1 से गुना तो 5 होगा, 5 को 12 से तो 12 पंचे 60, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिभुज हिरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी। तो इसमें एक चीज क्या बोला गया है, त्रिभुज के सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब इसमें 3 भुजा तो दिया है, हिरोन के फॉर्मूला में क्या होता है 3 भुजा दिया रहता है, तो हिरोन के सूत्र से क्या निकालते हैं क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मगर इसमें 3 भुजा दिया है, मगर इसमें पहले सवाल में क्या बोल दिया गया है कि हिरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना बताना है, तो हमको हिरोन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक हिरोन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब तीनों भुजा दिया रहेगा तो हिरोन का फॉर्मूला यूज करना। और यहां बोल दिया हिरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना। तो एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, यानी कि हमको इस फॉर्मूला का यूज करना, इसका यूज नहीं करना, इसका फॉर्मूला का यूज करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना बोला है, तो इसका मतलब होगा कि वो त्रिभुज क्या होगा समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। तो ये ए मान लिया इसको, बी मान लिया इसको, सी मान लिया। एक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हिरोन के सूत्र के बिना बोला है तो एक दो ही फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एक होता है एस माइनस सी रूट अंडर, एक होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो इसमें बोला हिरोन के सूत्र के बिना, तो इसमें आप क्या करना, 3 भुजा दिया है 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी, तो इसमें आप इस पर बैठा देंगे। अब इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा, तो ये AC सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो इसका मान क्या हो जाएगा 13 सेमी। उसके बाद 2 भुजा बचा, एक बचा 5 सेमी, एक बचा 12 सेमी, तो दोनों में से कोई एक में लिख देंगे। ये AB का मान 5 हो गया, या तो BC का मान 5, या तो हम ये ऐसा भी कर सकते हैं AB का मान 5 लिख सकते हैं, BC का मान 12 भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या बोला गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसमें अब क्या चीज मालूम हो गया, BC का मान कितना है 5 है, AB का मान कितना हो गया 12। हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार BC का मान यानी आधार हुआ, तो इसका आधार कौन हुआ, नीचे वाला होता है आधार, तो आधार का मान कितना है 5, और AB का मान यानी शीर्ष लंब, AB का मान कितना है 12। अब ये 2 से 2 कट रहा है, 2 छक्के 12, 6 पंचे, अब गुना कर देंगे ये दोनों को, 6 पंचे 30 सेमी स्क्वायर, यही आंसर।